गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा डे 5। डे 40 डेज और 40 सीरीज में आपका स्वागत है। और डे 5 में आज का हमारा टॉपिक होगा फॉर्मल फैलेसी। तो फॉर्मल फैलेसी को हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास अगर आपने ना देखी हो तो प्लेलिस्ट का लिंक हम वीडियो के लास्ट में देंगे, तो वहाँ पर क्लिक करके उस कंप्लीट सीरीज़ को भी देख सकते हैं जो हमने शुरू की हुई है। और आज उस सीरीज़ का 5th पार्ट है। डे 5 में आपका स्वागत है। चलिए पहले हम देख लेते हैं फैलेसी होती क्या है और फिर फॉर्मल फैलेसी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके 5-6 टाइप्स हैं और 5-6 टाइप्स में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन पक्का यहीं से पूछा जाता है, तो हमको फैलेसी का पता होना चाहिए। बस 5 या 6 टाइप हैं, उनमें से ही हमारा क्वेश्चन आएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फैलेसी फैलेसी का मतलब होता है एरर। एरर का मतलब होता है मिस्टेक। मिस्टेक या गलती होता है जब हमारे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो, तो होती है फॉर्मल फैलेसी। अगर उसके मीनिंग या कंटेंट में प्रॉब्लम हो तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल फैलेसी। लेकिन आज की क्लास हमारी होगी फॉर्मल या औपचारिक भ्रांति या फॉर्मल फैलेसी पर। हमने कल की क्लास में देखा था लॉजिकल रीजनिंग में कि जो हमारा प्रीपोजिशन होता है उसके 5 फॉर्मेट होते हैं। 5 फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि उसमें क्वांटिफायर होता है, क्वांटिटी होती है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और एक होता है कॉपुला। इसमें हम देखते हैं जैसे अगर हमारी प्रीमाइज 2 है, अगर हम स्टैंडर्ड प्रीमाइज की बात करें तो उसमें मिनिमम 2 प्रीमाइज होंगी और एक कंक्लूजन होगा। और जो प्रीमाइज 1 होती है वो मेजर प्रीमाइज होगी। प्रीमाइज 2 ये होती है माइनर और एक होता है कंक्लूजन जिसको सी से डिनोट करते हैं। अगर हम हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रीमाइज मेजर होगी और कौन सी माइनर। तो मेजर का मतलब होता है मुख्य और माइनर का मतलब होता है उससे कम मुख्य, यानी कि उसकी कम वैल्यू होती है और वो दूसरे नंबर पर आएगी। जैसे हमारा कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन में जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में एक टर्म लिखी होगी। अगर सब्जेक्ट की टर्म सेकंड प्रीमाइज में है या फर्स्ट में है तो वो माइनर प्रीमाइज होगी और उसका स्टैंडर्ड प्रीपोजिशन में स्थान दूसरा होगा। और अगर हमारा कंक्लूजन का प्रेडिकेट है तो वो मेजर टर्म होगी। तो मेजर टर्म पहले स्थान पर लिखी जाएगी। तो कंक्लूजन के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सी प्रीमाइज मेजर होगी और कौन सी माइनर होगी। और कल हमने डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखा था, एक बार फिर से हम इनको देख लेते हैं क्योंकि आज की क्लास में भी उस क्लास की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने कल की थी। जैसे ओल में क्या था, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। नो में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑल सम नोट का अपोजिट होता है, तो सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड। और नो सम का कंट्राडिक्टरी होता है, तो सम में दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारी पहली फैलेसी पर, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। इसमें क्या होता है, इसमें हम प्रीमाइज को चेक करेंगे ओनली ओनली जो हमारे 2 प्रीमाइज दिए होंगे उनमें उसको चेक करेंगे। मिडल टर्म क्या होती है, जैसे हम प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 2 प्रीमाइज लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ऑल डॉग्स आर एनिमल और सम डॉग्स आर एनिमल। तो इसमें जो भी सेम टर्म होगी, जो भी सेम टर्म होती है उसे ही मिडिल टर्म हम बोलते हैं। और रूल क्या है, मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस इन द प्रीमाइज। प्रीमाइज जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म 2 प्रीमाइज में मिलेगी, 2 में से एक प्रीमाइज में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी कंपलसरी है। अगर नहीं है तो फैलेसी होगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल की, वरना नहीं। तो इसमें ओल का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर ये फैलेसी नहीं होगी क्योंकि एट लीस्ट वंस इन द प्रीमाइज ऐसा इसमें बोला गया है। जैसे यहाँ पर सम डॉग्स आर नॉट एनिमल और सम डॉग्स आर पेट। तो सम नोट के बाद वाला है डिस्ट्रीब्यूटेड और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या हो जाएगा, ये
फैलेसी हो जाएगी, क्योंकि जो मिडिल टर्म हमारी उसमें से कोई भी जो मिडिल टर्म है वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है दोनों में से, इसलिए ये हमारा यहाँ पर फैलेसी हो जाएगी। रूल वायलेट होने पर फैलेसी होगी और मिडिल टर्म नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एनी ऑफ द प्रीमाइज, अगर हमारी मिडिल टर्म किसी में भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हमारी ये फैलेसी होगी। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ इलिसिट टर्म्स। इलिसिट टर्म में हम केवल कंक्लूजन को ही चेक करेंगे, कंक्लूजन में देखेंगे माइनर डिस्ट्रीब्यूटेड है या मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको चेक करेंगे। अगर दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इलिसिट टर्म का कोई जिक्र नहीं होगा। जैसे हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन में दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, तो पॉसिबल हो सकता है सम वाले से। अगर सम से स्टार्ट है तो इलिसिटेड टर्म का कोई जिक्र नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड एक टर्म हो या बोथ, देन चेक द प्रीमाइज। तो जैसे कंक्लूजन का मेजर टर्म और माइनर टर्म, मेजर टर्म होता है प्रेडिकेट और माइनर टर्म होता है सब्जेक्ट। तो इन दोनों को चेक करेंगे, अगर ये दोनों में से कोई एक डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसी टर्म को प्रीमाइज में चेक करेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हमारी फैलेसी होगी, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पर कोई फैलेसी नहीं होगी। अगर दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड हों तो इलिसिटेड टर्म का कोई जिक्र नहीं होगा। चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। द टर्म विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइज। जो भी टर्म चाहे सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वही टर्म प्रीमाइज में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अगर नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड तो यहाँ पर फैलेसी होगी। अगर मेजर टर्म वाली मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इलिसिट मेजर की फैलेसी, अगर माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इलिसिट माइनर की फैलेसी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे नो डॉग्स आर एनिमल। तो नो डॉग्स, पहले हम कंक्लूजन को चेक करेंगे, ऑल पेट्स आर एनिमल। तो ऑल का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि इसका तो यहाँ पर ही रोल ख़त्म हो चुका। पेट, अब हम इस पेट को देखेंगे, अगर ये पेट इन दोनों प्रीमाइज में से किसी भी प्रीमाइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारा ये सही हो जाएगा, वरना ये गलत हो जाएगा। जैसे नो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो पेट यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये हमारा राइट हो जाएगा, यहाँ पर कोई फैलेसी नहीं होगी। जब कंक्लूजन में कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो और वही टर्म प्रीमाइज में अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो यहाँ पर फैलेसी होती है। अगर जैसे यहाँ पर वही बात है, जैसे इलिसिट माइनर सब्जेक्ट कंक्लूजन, कंक्लूजन का सब्जेक्ट यहाँ पर देखा जाता है और इलिसिट मेजर में कंक्लूजन का प्रेडिकेट देखा जाता है। मेजर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रीमाइज में डिस्ट्रीब्यूटेड, देन फैलेसी होगी इलिसिट माइनर की। अगर कंक्लूजन में माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रीमाइज में अनडिस्ट्रीब्यूटेड, देन फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर की फैलेसी यहाँ पर हो जाएगी। तो ऐसे हमको रखना है यहाँ पर ध्यान कि कौन सी फैलेसी होगी। जैसे कंक्लूजन में हमारा सब्जेक्ट है तो वहाँ पर माइनर फैलेसी, अगर प्रेडिकेट है तो वहाँ पर मेजर फैलेसी होगी। फैलेसी ऑफ ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइज। तो इसमें क्या है, नेगेटिव प्रीमाइज से हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन निकलता है। ये प्रीमाइज नेगेटिव, अगर कोई प्रीमाइज नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव ना दिया हो तो वहाँ पर हो जाएगी फैलेसी, क्योंकि नेगेटिव प्रीमाइज से हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन ही निकलता है। अगर एक या दोनों प्रीमाइज नेगेटिव दी जाए और कंक्लूजन पॉजिटिव या अफर्मेटिव दिया जाए तो फैलेसी ऑफ ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइज, ये फैलेसी हो जाएगी कि अफर्मेटिव कंक्लूजन से न, तो फैलेसी ऑफ ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइज। जैसे यहाँ पर है एक सम ट्रक्स आर नॉट सेल बोट्स, एक हो गया यहाँ पर प्रीमाइज 1, ऑल सेल बोट्स आर शिप्स। तो यहाँ पर नोट है और एक है सिंपल, तो सम ट्रक्स आर शिप, तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर नोट है तो नेगेटिव से हम पॉजिटिव प्रीमाइज नहीं बना सकते। नेगेटिव प्रीमाइज अफर्मेटिव कंक्लूजन, ये फैलेसी यहाँ पर हो जाएगी। तो अगर एक भी टर्म हमारी नेगेटिव है तो
जो हमारा कंक्लूजन है वो पॉजिटिव नहीं आ सकता। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइज। एक्सक्लूसिव प्रीमाइज में क्या होगा, अगर प्रीमाइज 1 नेगेटिव है और प्रीमाइज 2 नेगेटिव है तो कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा, सी एंड डी आएगा, कैन नॉट डिटरमाइंड आ जाएगा। दोनों कथन नेगेटिव होना कंपलसरी है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक कथन हो या दोनों कथन नेगेटिव हो तो हम पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों ही प्रीमाइज नेगेटिव है और नेगेटिव होना कंपलसरी है तो हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे नो कैट इज डॉग, जैसे अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो नो कैट इज डॉग, नो डॉग इज टाइगर, तो ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं निकला कौन किससे रिलेटेड है, तो वी कैन ड्रॉ एनी कंक्लूजन, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन ये हो जाएगा। अगर कंक्लूजन निकाला तो फैलेसी होगी और फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइज ये हो जाएगी। दोनों प्रीमाइज नेगेटिव होने की वजह से दोनों प्रीमाइज के बीच कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। जैसे अगर प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 नो नो से हों, सम नोट हो, नो या सम नोट हो, सम नोट या नो हो, तब इनका कंक्लूजन कैन नॉट डिटरमाइंड ही बनेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। नेगेटिव पार्टिकुलर हो, यूनिवर्सल हो, या यूनिवर्सल पार्टिकुलर या पार्टिकुलर यूनिवर्सल, कोई भी हो, अगर दो नेगेटिव हैं प्रीमाइज तो उनका कंक्लूजन कुछ भी नहीं बन सकता। अब हम देख लेते हैं अफर्मेटिव और एक्सक्लूसिव में अंतर क्या है। जैसे हमने देखा था कि जैसे हमारे पास एक या दो प्रीमाइज नेगेटिव हैं तो उनका पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता, और एक्सक्लूसिव में देखा था दोनों प्रीमाइज नेगेटिव होनी चाहिए और उसका कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। वही बात है यहाँ पर, एटलीस्ट 1 प्रीमाइज नेगेटिव होनी चाहिए, कम से कम एक प्रीमाइज नेगेटिव हो। नो अफर्मेटिव नेगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए, नो अफर्मेटिव होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नहीं या नेगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए। और एक्सक्लूसिव में क्या था, बोथ नेगेटिव मैंडेटरी, जो प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 है दोनों ही नेगेटिव होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और कंक्लूजन नो कंक्लूजन और कैन नॉट डिटरमाइंड, इनका कोई भी कंक्लूजन नहीं आ सकता, इसलिए अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइज एक फैलेसी ये हो गई और एक है एक्सक्लूसिव प्रीमाइज। तो अब तक हमने 4 फैलेसी को ही डिस्कस किया है, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइज, और एक है एक्सक्लूसिव फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव। तो इस फैलेसी का नाम हम देख लेते हैं एक्सक्लूसिव प्रीमाइज। फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइज, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर और माइनर टर्म, और फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। अब हम एक दो फैलेसी और को देख लेते हैं। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी में क्या होता है, जैसे प्रीमाइज 1 यूनिवर्सल प्रीमाइज है और प्रीमाइज 2 ये भी यूनिवर्सल है, तो कंक्लूजन क्या होगा, नो पार्टिकुलर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन या कैन नॉट डिटरमाइंड ये हो जाएगा। जैसे ऑल नो है, नो नो है, या ऑल है, यानी कि प्रीमाइज यूनिवर्सल हैं, प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 दोनों यूनिवर्सल है, तो इनका कंक्लूजन हम पार्टिकुलर नहीं निकाल सकते। अगर दोनों कथन यूनिवर्सल हों तो कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, अगर निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाला तो यहाँ पर फैलेसी होगी एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। नेक्स्ट है हमारा फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। हमने देखा जैसे कंक्लूजन देखा हमने, कंक्लूजन का एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है वो होता है मेजर टर्म, मेजर, और जो इसका सब्जेक्ट होता है वो होता है माइनर। जैसे हमने ये मेजर बना दिया, ये माइनर बना दिया, एक टर्म यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर होगी, ये होगी मिडिल टर्म। जैसे मेजर यहाँ पर है, ये यहाँ पर हो जाएगी, माइनर यहाँ पर हो जाएगी। जो भी हमारे प्रीमाइज और कंक्लूजन है उसमें टोटल 3 ही टर्म होंगी और तीनों डबल डबल होंगी। जैसे यहाँ पर अगर प्रीमाइज में डबल है तो उसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म, और यहाँ पर मेजर और यहाँ पर प्रेडिकेट ये दोनों टर्म सेम होंगी। यहाँ पर कंक्लूजन में सब्जेक्ट और यहाँ पर माइनर टर्म ये भी यहाँ पर सेम होंगी। तो इस प्रकार दो हमारे जो प्रीमाइज और कंक्लूजन है उसमें टोटल 3 टर्म का जिक्र मिलता है, 4 टर्म का जिक्र नहीं मिलता। तो 3 टर्म होती हैं, एक होती है मेजर टर्म, एक होती है माइनर टर्म और एक होती है मिडिल टर्म। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी और ऑल ए इज टी। तो यहाँ पर ए का जिक्र है,
तो ए यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बी यहाँ पर मिडिल टर्म हो गई, सी 2 बार नहीं आया बल्कि इसकी जगह एक नई टर्म का जिक्र हो गया। जिस टर्म का जिक्र प्रीमाइज में ना हो और वो कंक्लूजन में आ जाए तो फैलेसी ऑफ 4 टर्म होगी यहाँ पर, तो फैलेसी ऑफ 4 टर्म यहाँ पर हो जाएगी। तो इस प्रकार हमको ये ध्यान रखना है कि फैलेसी ऑफ 4 टर्म, ये जो फैलेसी है चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो हमको ये बहुत मुश्किल लगने लगता है। इसलिए आज हमने इस चैप्टर की प्रैक्टिस की है और नेक्स्ट क्लास में जो डे 6 होगा उसमें हम एक और अच्छे से चैप्टर या टॉपिक को लेकर आएंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ओरिएंटेड होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लेलिस्ट का लिंक स्क्रीन पर ही दिखाया जाएगा, तो आप वहां पर क्लिक करके कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जो हमने पिछले क्लासेस को किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।